हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का 7वां लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर भी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लेसन प्लान नंबर डालना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्लास एंड सेक्शन। तो देखिए, जो टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप एक या मतलब एक या दो क्लास में पढ़ा सकते हैं, जैसे 6 में भी पढ़ा सकते हैं, 7th में भी पढ़ा सकते हैं, 8th में भी पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि फाइल बनाते टाइम आप उन पर क्लास भी ना लिखें तो फिर आप पेंसिल से लिख दें, जिससे कि उसको रफ करके बाद में सही किया जा सके। इसलिए यहाँ पर क्लास, सेक्शन, डेट, स्कूल और पीरियड तो आपको उसी टाइम पर फिल करना है जब आप अलॉट कराया जाएगा। ठीक है, फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है परिमेय संख्या। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ाने में यूज़ करेंगे उन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो छात्र बता देंगे सम संख्याएं, विषम, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं आदि, यानी कि कई सारे आंसर यहाँ पर बच्चे दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? तो वो संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 से प्रारंभ होकर और इन्फिनिटी तक जाती हैं, यानी कि मतलब अनंत तक जाती हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर बच्चे यहाँ पर बता देते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं, तो फिर आप अगला पूछ लेंगे कि परिमेय संख्याओं के बारे में आप और क्या जानते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे नहीं बताते हैं तो फिर आप इसी को यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न बना देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम परिमेय संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे, और ये विधि आपकी क्या है? कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है आपका परिमेय संख्या, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को परिमेय संख्याओं से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान। तो व्याख्यान में देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1/2, 2/5, 7/3, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। उसके अलावा जो आपकी अगर आप सिंपल कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या में आती है, क्योंकि इनके सभी के नीचे आप अपॉन 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य सीखे हुए ज्ञान को जांचना। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ Q बराबर मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, 5/0 तथा 2/5 में कौन सी परिमेय संख्या है? तो हमने भी बताया है कि नीचे वाली जो संख्या है, यानी जो P/Q में Q है वो 0 नहीं हो सकता है, इसलिए जो 2/5 है वो आपकी परिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर 3, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज में सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आता है परिमेय संख्या के प्रकार। ठीक है, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों को परिमेय संख्याओं के प्रकारों से अवगत कराना। तो उसका स्पष्टीकरण आता है। स्पष्टीकरण में देखिए, परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव में नेगेटिव का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी लिखे गए हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हैं। शून्य भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये इंटरव्यू वगैरह में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, शून्य भी आपकी परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या ही होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आते हैं विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे जो पढ़ा दिया है उसी से रिलेटेड।
तो 1/2, 4/5, -3/2, 8/7 में कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्या है? तो ऋणात्मक कौन सी होती है? जिसके आगे नेगेटिव साइन होता है। तो छात्र इसका जवाब दे देंगे। दूसरा है पूर्ण संख्या व परिमेय संख्या में क्या अंतर है? तो सभी मतलब क्या संबंध है? तो जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या के हम अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, बटे 1 करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी सारी जो संख्याएं पूर्ण संख्याएं वो आपकी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्या की तुलना कैसे की जाती है? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे, अगर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है परिमेय संख्याओं की तुलना। तो छात्रों को परिमेय संख्याओं की तुलना करना सिखाना। उसके बाद होता है इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में देखिए, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, जैसे 4/3। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या जो है वो 0 से छोटी होती है। यदि कोई दो परिमेय संख्याओं में बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो हम पहले हरों को बराबर कर लेते हैं तथा फिर उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन है भी इसका, तो आपको पहले ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए 3/5 और 2/3 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा है कि पहले हम दोनों के हरों को बराबर कर लेंगे। तो एक का हर 5 है, दूसरे का 3 है, तो 5 वाले में 3 से और 3 वाले में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे कि बैलेंस हमारा बन जाए। ठीक है, तो यही किया है। 3 में 3 की, ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और नीचे 5 में 3 की। ऐसे यहाँ पर 2 में 5 मतलब 2 में 5 की और नीचे भी 3 में 5 की। तो इस तरह से जो हमारे रिजल्टेंट वैल्यू आई है वो है 9/15 और 10/15। तो अब आप जानते हैं। अब इनमें जिसका भी अंश यानी जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको आप क्या करेंगे? बड़ा कह देंगे। ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा है तो अंश किसका है? 10 यहाँ पर बड़ा है, तो यही संख्या आपकी क्या हो जाएगी? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 2/3 है वो 3/5 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया था परिमेय संख्या 2/3, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है। छात्र यहाँ पर क्या है? ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं और हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे। तो मूल्यांकन में देखिए, क्या 0 परिमेय संख्या है? जी हाँ, परिमेय 0 जो है वो परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2, परिमेय संख्या की तुलना करने के लिए क्या करते हैं? तो परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए पहले उनके हरों को बराबर कर लेते हैं, इसके बाद उत्तर देते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी भी हमने किया है। उसके बाद आता है समापन कथन। तो छात्रों, आज हमने परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के प्रकार तथा परिमेय संख्याओं की तुलना के विषय में अध्ययन किया। यह विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स आपको मिल जाएंगे और उसके अलावा यदि आप बीएड के बाद एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन हमने करा रखी है और जैसे ही अब 2024 या 25 जो भी आगे एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनकी भी हम यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य छात्रों के पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर देखिए, छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। तो 1/3, 3/5, 4, 2, 0, 8/10 इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 0 जो है वो भी आपकी परिमेय संख्या होती है। प्रश्न नंबर 2, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो हमने पढ़ लिया है। परिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक 2 प्रकार की होती हैं। 5/10 और 10/5 में कौन सा बड़ा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इनके हरों को बड़ा कर लेंगे और बराबर कर लेंगे और हर जब बराबर हो जाएंगे तब हम उसके अंशों की तुलना कर देंगे। जो बड़ा होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपको जो आपने पूरा पढ़ा दिया है उसका यहाँ पर सारांशित करा देना है, यानी मेन टॉप पॉइंट्स लेंगे और यहाँ पर पूरा टॉपिक छात्रों को रिकॉल करा देंगे। फाइल में आपको इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड लगाना होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बाकी लेसन प्लान्स में भी आपको लगा कर दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य यानी होमवर्क। तो गृह कार्य में छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे, इसका शिक्षण उद्देश्य होता है। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? 3/7 तथा 5/3 में कौन सी संख्या बड़ी है? ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गए। छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैथमेटिक्स का ये लेसन प्लान परिमेय संख्या का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।